देश में किसान आंदोलनों को दबाने का काम करा जा रहा है। साजिश प्रशासन रच रहा है, पूरी सरकार। एक आंदोलन देश में बड़े करने की जरूरत है। आज 10 महीने में पहली बार उस संगठन का मैसेज आया है कि आपस में बैठ के बातचीत करें। दिल्ली की कॉल पूरे देश के किसानों को फिर दोबारा देनी पड़ेगी। देखो, जो गौतम बुद्ध नगर का मामला चल रहा है, प्रशासनिक अधिकारी इनको 5 तारीख से बहकाने का काम कर रहा है, हमको भी और पूरे गौतम बुद्ध नगर के ये 12 संगठन है, इनको भी। अभी करीब 140 लोग जेल में बंद हैं। प्रशासन और सरकार इतनी झूठ बोलती नहीं देखी। हमको पहले दिन कहा कि हमने 20 आदमी छोड़ दिए, हमने बयान दे दिया 20 छूट गए। छूटा एक आदमी नहीं, कभी 27 बता दे, कभी 20 बता दे, कभी 40 बता दे। देश में किसान आंदोलनों को दबाने का काम करा जा रहा है। साजिश प्रशासन रच रहा है, पूरी सरकार। उनके पास में 23 दिसंबर तक का टाइम है। इनसे बातचीत का माहौल करें, जितने लोग जेल में बंधे उनको रिहा करें। जो डराने धमकाने का, मारपीट करने का काम कर रहा प्रशासन, उसको रोके। अगर एक थाना करेगा तो हर जिले में थाने हैं। ये नहीं कि लोग गौतम बुद्ध नगर में ही जाएंगे। हम 23 तारीख में यहां से कैडा निर्णय लेंगे और जो भी यहां से घोषणा होगी, मीटिंग अगली होगी तो गौतम बुद्ध नगर में ही मीटिंग होगी। अगला निर्णय लिए जाएंगे, थानों पर होगी तो थानों पर होगी। एक आंदोलन देश में बड़े करने की जरूरत है। दिल्ली की हमारी कोई कॉल अभी नहीं है। दिल्ली की कॉल संयुक्त मोर्चे की होगी। कब होगी, क्या होगा, वो दिल्ली के इशू पर बात होगी, जो राष्ट्रीय स्तर के इशू है। गौतम बुद्ध नगर के जमीन का इशू है, वहां का 10% मुआवजे का इशू है। लेकिन अभी कोई प्लेटफॉर्म तैयार नहीं है कि जिसमें गौतम बुद्ध नगर के पूरी कमेटी बातचीत कर ले। ठीक है सर, शंभू बॉर्डर पर भी किसानों को रोका जा रहा है, लाठीचार्ज हो रहे हैं, पानी की बौछार की जा रही है, इसको लेकर क्या कहना है? वो चल रहा है, एक वो मूवमेंट है। आज 10 महीने में पहली बार उस संगठन का मैसेज आया है कि आपस में बैठ के बातचीत करें। हमने बार बार ये कहा कि जो भी आंदोलनकारी संगठन, एसकेएम के लोग 2021 में दिल्ली से वापसी आए थे, उन सबको इकट्ठा बैठना पड़ेगा। दिल्ली की कॉल पूरे देश के किसानों को फिर दोबारा देनी पड़ेगी। लेकिन कब देनी पड़ेगी, उसकी डेट क्या होगी, कोई इशू पहले बैठ के एसकेएम तय करे। सब लोग अकेले अकेले दिल्ली की कॉल देंगे तो जो नोएडा का हाल हुआ, यही पूरे देश का हाल होगा। ठीक है साहब, 23 तारीख की बात कर रहे हैं, कब ये क्या कार्यक्रम रहेगा 23 तारीख को? जो 23 दिसंबर का, जो 17 तारीख का हमारा प्रोग्राम होता था मासिक पंचायत, वो अब की बार में 23 दिसंबर में है। चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन है, वो जन्मदिन भी यहीं रहेगा और 23 तारीख की मीटिंग भी यहीं रहेगी। और आगे के जो भी निर्णय होंगे 23 तारीख को हम करीब 3 बजे तक अपना निर्णय दे देंगे। ठीक है साहब, एक सवाल हो रहा है, संभल में एक मंदिर मिला, हनुमान का मंदिर, वो भी बड़ी चर्चाओं में ऐसे में, क्योंकि पहले संभल में ये तो पॉलिटिकल इशू है। सरकार की प्राथमिकता है, वो सरकार अपना काम कर रही है, पूरा प्रेस और वो सब उस पर लग रहे। हमारे इशू किसान के इशू हैं। जो जिस जाति धर्म को है उसको मानता है, वो उसको मानता रहेंगे। आप मस्जिद को मानते हो, आप उसको मान लोगे। आप मंदिर को नहीं मान रहे, हम मंदिर को मान रहे, हम मस्जिद को नहीं मान रहे। देश में, संविधान में सबको राइट दिया है, अपने धर्म को मानने का सबको अधिकार है। वो अपने तरीके से पूजा पाठ सब चीज कर रहा है। सरकार का जो काम है, जहां से सरकार को वोट मिलेगी, सरकार का वो एजेंडे में शामिल है, उसका काम करेगा। गन्ना किसान को गन्ना डालना हो, अपने पर्ची की बात करेगा। सरकार अपनी वोट की बात करेगी। ये जो नोएडा का किसान है, अपनी जमीन की बात करेगा। दुकानदार अपना सामान बेचने की बात करेगा। तो सबके आप अपने काम है, सरकार का भी काम है, तो वो अपना काम करें। ठीक है साहब, देखिए, शंभू बॉर्डर पर एमएसपी की मांग को लेकर, नोएडा में प्राधिकरण के मुद्दे को लेकर, यूपी में यहाँ गन्ने भाव की बात आप कर रहे हैं, मीटर, बिजली की मीटर की बात, क्या सारी चीज़ों को एक जगह समायोजित करने के कोई ऐलान आप लोग? उसका संयुक्त मोर्चा, उसके लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म है और पूरे देश के लोग उस पर काम कर रहे हैं। आप अपने स्टेट में, आप अपने जिलों में लोग आप अपने संगठन पर काम करते हैं। लेकिन जब नेशनल इशू आता है तो उस पर संयुक्त मोर्चा काम करता है। हर क्षेत्र में अलग इशू है।
उस पर भी लोग अपने काम करते हैं, और आप अपने बैनर, आप अपने झंडे, आप अपने इशू को लेकर लोग आंदोलित और काम कर रहा है।